देखो इसमें दिया है कि किसी भवन के फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 3000 टाइलें हैं, ठीक है, और इनमें से प्रत्येक के विकर्ण 45 सेंटीमीटर एवं 30 सेंटीमीटर की लंबाई के हैं, ठीक है। 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस फर्श को पॉलिश करने का व्यय कितना आएगा, ये हमें निकालना है। अब देखो सबसे पहले तो हमें ये दिया है कि कोई भवन है उसका फर्श है, तो आप ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मान लीजिए आपका घर है, ठीक है। आपके घर में कोई कमरा है, उसको हमें क्या करना है, टाइल उस पर लगाई गई हैं, टोटल 3000 टाइलें लगाई गई हैं, और टाइल की जो आकृति है वो कैसी है, समचतुर्भुज के समान है। तो समचतुर्भुज का मतलब ऐसे होता है कि जिसकी क्या होती है, जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, समचतुर्भुज कहते हैं। मतलब टाइलों की आकृति ऐसी है, इस प्रकार से पहली टाइल यहाँ पर लगी होगी, फिर सेम टू सेम दूसरी टाइल ऐसे लगी होगी, तो इनकी आकृति हमें दी है समचतुर्भुज के समान है, तो आप ऐसे टाइलें बना सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करते करते पूरे मतलब यहाँ पे ये जो आपका फर्श दिख रहा है उसमें टोटल कितनी टाइलें लगी हैं, टोटल 3000 टाइलें लगी हैं। पहली चीज़ तो ये इसमें दी है। अब देखो इसमें ये दिया है कि इनमें से प्रत्येक का विकर्ण मतलब टाइलों का जो विकर्ण है वो हमें दिया है, पहले का 45 सेंटीमीटर है, और दूसरे का, पहले का नहीं, मतलब अगर मैं यहाँ पे ये जो टाइल आपको दिख रही है इसका विकर्ण निकालूं तो पहला विकर्ण ये वाला हो जाएगा और दूसरा विकर्ण ये वाला हो जाएगा। तो उसमें से एक विकर्ण हमें दिया है कि 45 सेंटीमीटर का है और दूसरा विकर्ण हमें दिया है 30 सेंटीमीटर का है। तो अगर मैं इसका पूरा क्षेत्रफल निकालूं, क्षेत्रफल निकालने का मतलब अगर मैं उसको पूरा मापूं कि ये टोटल कितना होगा, तो यहाँ पर क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो जो समचतुर्भुज है, क्योंकि टाइलों का आकार तो समचतुर्भुज के समान है, तो अगर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना, ये होता है 1/2 पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। ये तो आपको पता ही होगा। अब देखो पहला विकर्ण हमें यहाँ पे दिया है 45, तो यहाँ पे लिख देंगे 45, और दूसरा विकर्ण भी हमें यहाँ पे 30 दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 30। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हमने क्या निकाल दिया, इसका क्षेत्रफल निकाल दिया, केवल एक टाइल का क्षेत्रफल निकाल दिया। वैसे दूसरी टाइल का भी सेम टू सेम, क्योंकि जो टाइल हैं वो तो समान है, तो दूसरे का भी सेम टू सेम ऐसे ही निकलेगा, तीसरे का भी ऐसे निकलेगा, चौथे का भी ऐसे निकलेगा। टोटल 3000 टाइलें हैं। तो अगर मैं एक का क्षेत्रफल निकाल दूँ, एक का क्षेत्रफल इतना होगा, तो 3000 टाइलों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसको गुणा कर देंगे 3000 से। अब 3000 से हमने इसको गुणा कर दिया, तो इसका मतलब यहाँ पे पूरा इसका क्षेत्रफल निकल आएगा ना, एक टाइल, दो टाइल, वैसे तीसरा, चौथा, पांचवा, तो इसका मतलब यहाँ पे पूरा जो ये फर्श आपको दिख रहा है इसका क्षेत्रफल निकल आएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर मैंने इसको 3000 से गुणा कर दिया तो ये जो फर्श है इसका क्षेत्रफल निकल आएगा, ठीक है। पहले हम फर्श का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब इसमें दिया है कि फर्श में क्या होता है कि 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस फर्श को क्या करना है, पॉलिश करना है। तो उसमें कितना ब्याज आएगा, पहले इसका क्षेत्रफल निकाल दो, फिर उसको भाग करेंगे 4 से, तो हमारा उत्तर निकल आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी ना, ये चीज़ मैंने केवल आपको समझाने के लिए बोली है। अब यहाँ पे एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है उसको यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले मैं इनको यहाँ से मिटा देता हूँ। तो यहाँ से हल हमारा शुरू हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे टाइल का क्षेत्रफल। अब देखो टाइल का क्षेत्रफल मतलब, क्योंकि ये समचतुर्भुज है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये हो जाएगा यहाँ पे 1/2 गुणा d1 का मतलब जो पहला विकर्ण हमें दिया है उसकी लंबाई, तो पहला विकर्ण हमारे पास 45 है, तो ये हो जाएगा 45 सेंटीमीटर, गुणा दूसरा विकर्ण हमें 30 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इनको गुणा करेंगे तो देखो अगर मैं 2 से इसको काटता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा ना 15, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 15 गुणा 45, या 45 गुणा 15 लिख दो, 15 और 45 यहाँ पे है। अब सेंटीमीटर ये भी है, सेंटीमीटर ये भी है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे सेंटीमीटर का वर्ग, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब 15 का गुणा इसमें करेंगे तो 15 पंजा 75 को 5 होगा, हासिल होगी 7, और 15 चौको 60 और 7 67, तो ये हो जाएगा 675 सेंटीमीटर का वर्ग। तो सबसे पहले तो हमने क्या निकाल दिया, एक टाइल, केवल यहाँ पे देखो टाइल का क्षेत्रफल लिख दो या ऐसे लिख दो एक टाइल का क्षेत्रफल, बात एक ही है, ठीक है। तो एक टाइल का क्षेत्रफल इतना निकल आया। अब देखो क्योंकि इसमें दिया है कि टोटल 3000 टाइलें हैं, तो 3000 टाइलों का क्षेत्रफल कितना आएगा, यहाँ पे लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे 3000 टाइलों का क्षेत्रफल बराबर इतना, और इसको 3000 से गुणा करेंगे, क्योंकि एक का इतना आ रहा है, दो के लिए निकालते तो इसको 2 से गुणा करते, अब 3000 के लिए निकालना है तो 3000 से इसको गुणा कर दो, ठीक है। अब देखो आपको दिख रहा होगा 3 का गुणा यहाँ करेंगे तो 5 × 15 को ये हो जाएगा 5, 7 × 21 और एक हासिल होगी तो 22 को 2, 6 × 18, 18 19 20,
तो ये अब साथ में 3 जीरो भी हैं, तो 1 2 3 जीरो लगा दो। अभी सेंटीमीटर वर्ग है तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर वर्ग लगा दो। तो ठीक है, 3000 टाइलों का क्षेत्रफल निकल गया। अब देखो 3000 टाइलों का मतलब जितनी भी टाइलें हैं सबका क्षेत्रफल निकल गया है ना। और टाइलें कहाँ पे लगी हैं? फर्श पे लगी हैं, तो इसका मतलब हमने क्या निकाल दिया? फर्श का क्षेत्रफल निकाल दिया। आप ऐसे भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे 3000 टाइलें लिखो या फर्श लिखो, बात एक ही है। ठीक है, तो फर्श का क्षेत्रफल हमने निकाल दिया। अब इसमें दिया है कि 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर। प्रति वर्ग मीटर का मतलब ये होता है कि अगर 1 मीटर दिया है तो वर्ग मीटर का मतलब 1 मीटर का वर्ग। तो 1 मीटर में 4 रुपये की लागत आ रही है। वैसे ही 2 मीटर में कितने की लागत आएगी? 8 रुपये की लागत आएगी। अब देखो ये कितने वर्ग मीटर है, पहले तो हमें ये देखना होगा कितने वर्ग मीटर है। अब देखो ये सेंटीमीटर हमें दिया है, तो अगर मुझे इसको वर्ग मीटर में चेंज करना है तो आपको पता होगा ना, यहाँ पे हमें ये चीज़ पता है कि 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये तो आपको पता ही होगा। अब देखो यहाँ पे मुझे सेंटीमीटर निकालना है, तो इसका मतलब ये जो 100 है ना, इसको इधर लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ से इधर आएगा तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1/100 मीटर। तो 1/100 मीटर बराबर ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। मतलब 1 सेंटीमीटर का जो मान होगा वो हो जाएगा 1/100 मीटर के बराबर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये सेंटीमीटर का वर्ग है। तो सेंटीमीटर के वर्ग को मैं सेंटीमीटर सेंटीमीटर लिख सकता हूँ क्या? देखो कहीं पे 2 गुणा 2 है तो इसका 2 का वर्ग लिखो या 2 गुणा 2 लिखो, एक ही बात होती है। तो यहाँ पे इसका वर्ग है तो इसको मैंने लिख दिया सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर मुझे इसको मीटर में चेंज करना है तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2025, साथ में 1 2 3 जीरो गुणा, अब जो सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर को मैंने 1/100 मीटर में चेंज कर दिया, तो इसके बदले यहाँ पे लिखेंगे 1/100 मीटर। ठीक है, अब ये भी सेंटीमीटर है तो इसको भी मीटर में चेंज करना है, तो ये हो जाएगा 1/100 मीटर। ठीक है, अब देखो कितने मीटर ये टोटल आ रहा है, तो यहाँ पे देखो 2 जीरो से तो पहले 2 जीरो कटेंगे। ठीक है, उसके बाद 1 जीरो से ये वाला जीरो काट दो, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कितना आ गया, ये आ गया 20 2 5 बटे में यहाँ पे 10 बचा ना, यहाँ पे हो जाएगा 10। अब देखो ये मीटर भी है मीटर भी है, तो मीटर गुणा मीटर करेंगे तो ये मीटर का वर्ग हो गया। तो आपको दिख रहा होगा सेंटीमीटर को हमने मीटर में चेंज कर दिया। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो देखो देखो 10 का भाग हमें इसमें करना है। तो 10 का भाग करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1 दशमलव, अभी ये ऐसे है ना, दशमलव जीरो यहाँ पे मतलब दशमलव यहाँ पे है, तो 1 जीरो है तो इसका मतलब दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 22.5 मीटर का वर्ग। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि ये चीज़ हमने कैसे लिखी है, तो सिंपल सा एक काम कर दो, इसको 10 से भाग कर दो। 10 से भाग करके देखना, यहाँ पे 20 25 आएगा। तो 10 से भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 20। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जीरो बचा, 2 उतारेंगे, भाग नहीं जाता है तो इसके बाद यहाँ पे जीरो लगाएंगे और यहाँ पे इसको 5 उतारेंगे। अब यहाँ पे 2 बार दोबारा भाग जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 20, यहाँ पे हो जाएगा 5। अब दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5। तो वही चीज़ आ रही है ना। तो इसका मतलब ये है कि फर्श का जो क्षेत्रफल है वो इतने वर्ग मीटर के बराबर है। अब क्वेश्चन में हमें ये दिया है कि एक वर्ग मीटर का प्रति वर्ग मीटर, मतलब 1 वर्ग मीटर पर कितने रुपये ले रहा है वो? 4 रुपये ले रहा है। तो फर्श का कुल कितना है? देखो कुल इतना वर्ग मीटर है, तो 1 पे 4 रुपये ले रहा है, तो इतने पे कितना लेगा? इसको गुणा करेंगे 4 से, तो ये हो जाएगा 4 गुणा 202.5, इतने रुपये वो ले लेगा। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पे लिखना होगा तो यहाँ पे लिखेंगे फर्श की पॉलिश करने में जो व्यय है वो इसके बराबर हो जाएगा। अब इसको गुणा करेंगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हो जाएगा 5 को 20 की जीरो हासिल होगा 2, 4 दूनी 8 और 2 हासिल, तो ये हो जाएगा 9, 10 की जीरो हासिल होगी 1, 4 जीरो जीरो और यहाँ पे हो जाएगा 1, 4 दूनी 8 ही हो गया। अब देखो दशमलव का एक स्थान है, मतलब दशमलव यहाँ पे लगेगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 810 रुपये। तो टोटल कितना खर्चा आएगा उसका? 810 रुपये आएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। बाकी अपने आंसर को चेक भी करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं। देखो कितना आ रहा है, 810 रुपये भी आ रहे हैं ना। तो ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है। फिर भी अगर कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक।